हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम परसेंटेज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एंड इस टॉपिक पे ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस एंड जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। एंड अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने पहले 3 लेक्चर्स नहीं देखे सबसे पहले उनको जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको इन क्लासेस की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। Now let us start with the question number 1 on your screen। जहां पे हमने कल छोड़ा था वहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। If m% of m plus n% of n is equal to 2% of m into n and हमें फाइंड करना है what percentage of m is n। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है m% of m प्लस n% ऑफ n, ये हमारे पास इक्वल है 2% ऑफ m इंटू n। इसका मतलब है mn लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। देखो यहां पे भी परसेंट है यहां पे भी परसेंट है, इसको हम कॉमन निकालेंगे बाहर। m ऑफ m, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, m मल्टीप्लाई बाय m कितना होगा m स्क्वायर, प्लस n मल्टीप्लाई बाय n होगा n स्क्वायर is equal to 2% of mn। ये वाला परसेंट कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mn। ठीक है, इसको आप इस साइड शिफ्ट करो, यहां पे प्लस में यहां जाके माइनस में बनेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn इज इक्वल टू 0। देखो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, यहां पे हमारे पास a m है एंड b n है, यानी ये बनेगा m माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 0 तब होगा जब हमारे पास m माइनस n 0 होगा, यानी m जब n को राइट साइड शिफ्ट करेंगे ये बनेगा प्लस, यानी m इज इक्वल टू n। हमने यहां पे फाइंड करना था व्हाट परसेंटेज ऑफ m इज n। n कितनी परसेंटेज है m का, दोनों इक्वल हैं, जब इक्वल है मतलब 100% सेम है, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, यानी 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई। ओके, देखो परसेंट एंड परसेंट कैंसल, ये वाला 0 एंड ये वाला 0 कैंसल, 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अंदर मल्टीप्लीकेशन करो, हमारे पास आएगा 5x, 5 और y को मल्टीप्लाई करो माइनस 5y, क्योंकि बाहर से ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब है 5 को x के साथ भी मल्टीप्लाई है, 5 को y के साथ भी मल्टीप्लीकेशन है। इसी तरह 3 को x के साथ भी y के साथ भी मल्टीप्लीकेशन है, बनेगा 3x प्लस 3y। अब आप क्या करो, इसको इस साइड शिफ्ट करो एंड y को भी इस साइड शिफ्ट करो, बनेगा 5x माइनस 5y, जब इधर लाओगे बनेगा माइनस 3x और ये बनेगा माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब 5x माइनस 3x कितना रहेगा 2x, माइनस 5y माइनस 3y कितना बनेगा माइनस 8y, बिकॉज माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। ओके, देन हमारे पास 2x इज इक्वल टू 8y, 2 1 जार 2, 4 2 जार 8, y को इधर लाओ बनेगा x अपान y इज इक्वल टू 4 अपान 1, यानी कि अगर हमारे पास x 4 है
तो y क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहां पे हमें क्या निकालना है, what percent of x is y, यानी y को हमने देखना है x के कंपैरिजन में। ऑफ x है ना, तो अपान में आएगा हमारे पास x, यानी x क्या हमारे पास 4 है। हमें परसेंटेज निकालनी है ना, 4 है। ओके, देन हमारे पास y हमारे पास 1 है, 1 एंड तो आएगा 100 एंड बाहर से आएगी परसेंटेज। 4 1 4, 25 4 100, यानी 25%, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये एसएससी CHSL 2019 में आया है। विद रेफरेंस टू अ नंबर ग्रेटर देन 1, हमारे पास जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है। ओके, अब हमारे पास यहां से कंडीशन स्टार्ट होती है, द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। इटसेल्फ, लेट अस सपोज दैट हमारे पास नंबर है x। अब x का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/x। क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ, यानी पहली कंडीशन हमारे पास है x माइनस एंड इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन x एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 25%, 25% ऑफ द सम, सम मींस प्लस, किसका प्लस, ऑफ इटसेल्फ, यानी इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। बस ये वाली जो कंडीशन थी, ये यहां पे मैन समझने वाली कंडीशन थी। फिर से समझो, द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ, हमने एज्यूम किया लेट द नंबर बी x, नंबर क्या है, x है। अब यहां पे क्या है, उनका डिफरेंस यानी माइनस अगर हम करेंगे इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल, तो हमने किया डिफरेंस, वो आएगा 25%, हमने लिखा 25% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, सम का मतलब है प्लस एंड डिफरेंस का मतलब है माइनस। ठीक, ओके। बाय हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ स्क्वायर, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहां से आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास बनेगा x माइनस 1/x, 25%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अगर नहीं है तो मैंने आपको बेसिक फ्रैक्शन फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, फिर से मैं समझाता हूं। 25% का मतलब 25/100, 25 1 25, 25 4 100, यानी 1/4 इंटू x प्लस 1/x। अब ये इज इक्वल टू में है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगेगी, यानी 4 को इधर लगेगी ऊपर वालों के साथ, यानी 4x इस साइड बनेगा, माइनस यहां पे ऊपर वाला है 4/x, x प्लस 1/x। ठीक है, अब ये जो x है और ये इनको इस साइड लाओ, बनेगा 4x, ये इसको इस साइड लाओ। ठीक है, क्योंकि अपान वाले हैं, इनको इकट्ठा रखो, माइनस x इज इक्वल टू 1/x, और 4/x कितना यहां पे बनेगा, देखो यहां पे माइनस है, यहां पे बनेगा प्लस। ठीक है, 4x माइनस x कितना बनेगा, 3x इज इक्वल टू, यहां पे अपान में सेम है, तो अपान में सेम है, ऊपर से सीधा प्लस होगा, 4 + 1 5। अब यहां पे फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगेगी, ये इसके साथ जाएगा, आपके पास क्या बनेगा, x², क्या बनेगा, x², एंड यहां पे 3 है, 3 को जब हम इस साइड लाएगा तो अपान में बनेगा, ये बनेगा x² इज इक्वल टू 5/3। ओके, अब देखो, अब पढ़ो क्वेश्चन, बाय हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर, यानी ये जो नंबर है ये हमारे पास है स्क्वायर वाली पावर, अब इसकी फोर्थ पावर यानी x की पावर 4 कब बनेगी, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तब बनेगी ये 4, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर बनेगा 5/3, इसका भी स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगी 4, मैं लिखता हूं अब 4। ठीक है, एंड यहां पे 5 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 25, फिर 3 का अलहदा से स्क्वायर, 3 × 3 यानी हो गया 9, तो ये हमारे पास बना x की पावर 4 इसका। ओके, अब हमने क्या करना है, बाय हाउ मच परसेंटेज, हमें निकालनी है परसेंटेज इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर, किसके नंबर में, ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, यानी हमने फोर्थ पावर की परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है, परसेंटेज, किसके कंपैरिजन में,
ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, जिसके कंपैरिजन में निकालनी होती है उसको हम बेस में लिखते हैं। सिर्फ यहां पे ये चीज समझने वाली होती है, किसको हम बेस में लिखें, किसको ऊपर से लिखें। यहां पे बेस में हम लिखेंगे 5/3 को, बस। क्यों, फिर से एक बार पढ़ो। बाय हाउ मच परसेंटेज, यहां पे हमें निकालनी है परसेंटेज। क्या निकालनी है, परसेंटेज। इज द फोर्थ पावर, किसकी, फोर्थ पावर की, ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, यानी जो हमारे पास फोर्थ पावर है वो कितना परसेंट बड़ा है, जो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर वाली पावर है इससे बड़ा है। ठीक है, यानी स्क्वायर के कंपैरिजन में हमने देखना है कि x की पावर 4 कितना बड़ा है, तो हमने लिखा अपान में। ओके, उसके बाद अब जो हमारे पास स्क्वायर वाला है ये हमारे पास कितना छोटा है एंड x की पावर 4 कितना बड़ा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। जैसे 4 और 2, जरा मुझे आप बताओ 4 कितना बड़ा है 2 से, कैसे पता चलेगा, जब आप 4 - 2 करोगे तभी पता चलेगा ना। वही यहां पे हम करेंगे 25/9 -5/3। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो। देखो यहां पे हमारे पास जो एलसीएम है वो 9 आएगा। क्यों आएगा 9, बिकॉज यहां पे जो 3 है वो 9 को भी मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, अब 3 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 9 आएगा, 3 वही ऊपर से भी करना है, यानी अपान में 9 बनेगा। तो ठीक है, मैं लिखता हूं अपान में 9, ऊपर से यहां पे क्या बनेगा, 5 3 15, यानी आपको 25 - 15 करना है। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा 10। ओके, एंड देन 5/3 ऊपर जाके बनेगा 3/5, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज। ठीक है, 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, 3 1 3, 3 3 9। ओके, ये हमारे पास बन गया 2/3। ठीक है, ये हमारे पास बन गया, हाँ, 2/3 इंटू 100 एंड बाहर से आएगा हमारे पास परसेंटेज। तो ये हमारे पास बन गया 200/3। तो जरा करो डिवाइड इसको 200/3 को, मैं इसको यहां पे करता हूं 200/3, ये हमारे पास बना 200/3। ठीक है, 3 6 18, बच गया हमारे पास 20। ठीक है, फिर 3 6 18, अब यहां पे बचा 2, यहां पे डेसिमल, फिर 6 6 आएगा, हमने लिखना है अप टू 1 डेसिमल, यानी यहां पे 6 है तो पीछे वाला इंक्रीज हो जाएगा 1, 66.7। ठीक है, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। देखो हमारे पास यहां पे ना 66.66 आया। अगर हमारे पास यहां पे 5 या 5 से बड़ा है, तो अगर हमें अप टू 1 डिजिट ही लिखना है तो हम क्या करेंगे, पिछले वाले को +1 करेंगे। अगर 5 से छोटे होते हैं फिर हम कुछ भी प्लस नहीं करते हैं। ओके, तो इसलिए हमारे पास जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर आ गया। नाउ यहां से हम टाइप चेंज करेंगे, इस टाइप को हम कहते हैं मोर आर लेस टाइप। नाउ लेट अस सपोज दैट आपका नाम है ए एंड आपके फ्रेंड का नाम है बी। अगर मैं कहूंगा आपकी इनकम 100 है एंड लेट अस सपोज दैट आपका जो फ्रेंड है उसकी इनकम आपसे 50% ज्यादा है। जरा मुझे बताओ फिर आपका जो फ्रेंड है उसकी इनकम कितनी होगी, तो सारे कहेंगे 150 एंड यही बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड अगर इसी को मैं रिवर्स करूंगा, यानी अगर आपका जो फ्रेंड है उसकी इनकम 150 है, आपकी 100 है, तो आपके फ्रेंड के कंपैरिजन में आपकी इनकम कितनी कम है, तो यहां पे बहुत सारे बच्चे कहेंगे -50%, यही कहेंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, पहले जब मैंने कहा था, पहले मैंने आपके कंपैरिजन में लिया था, यानी बेस आप थे, आपकी इनकम बेस थी। अब मैंने यहां पे रिवर्स किया, यहां पे जो बेस है वो चेंज होगी, तो यहां पे जो परसेंटेज है वो भी चेंज होगी। यहां पे इस वक्त बेस है आपके फ्रेंड की इनकम, यानी 150। अब आपके बीच में डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस है। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय 100, जो हम परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं। अब क्या आएगा, देखो 50 1 50, 53 100, तो 1/3 को जब आप
परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 33.33%। यहां पे मैं कंपेयर कर रहा हूं, आपका जो फ्रेंड है उससे कम कितनी है आपकी, तो वो आएगी 33.33%। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी। जो ए की इनकम है वो 24% ज्यादा है किससे, बी की इनकम से। बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए। यहां पे हमने निकालनी है परसेंटेज, कितने परसेंट जो इनकम है बी की वो कम है एज कंपेयर टू इनकम ऑफ ए। सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए आपने रेशो वाला मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि वो सबसे इजी मेथड है। देखो 24%, इसको आप लिखोगे 24/100, यानी इसकी आपने फ्रैक्शनल वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब यहां पे 6 4s are 24 एंड 25 4s are 100, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 25 4s are 100, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगी 6/25, ठीक है। द इनकम ऑफ ए इज मोर देन द इनकम ऑफ बी, यानी कि जो हमारे पास इनकम है, जो बेस इनकम है वो किसकी है, किसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं यहां पे इनकम ऑफ ए ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। यानी ये हमारे पास बी की इनकम होगी, यानी हमारे पास ए एंड बी के रेशो क्या निकलेगी, बी के हमारे पास 25 है एंड जो हमारे पास ए है इसकी 24% ज्यादा है, यानी जो ऊपर से है इतनी ज्यादा, यानी 25 + 6 कितना बनेगा 31। बस ये चीज आपको याद रखनी है। जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए आपने सबसे पहले देखना है बेस क्या है, यानी किसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं। यहां पे अगर हमने देखा द इनकम ऑफ ए इज मोर देन इनकम ऑफ बी, यानी बी के साथ हमने कंपेयर किया, जिसके साथ आप कंपेयर करते हो ना वो बेस होती है। बी के साथ हमने कंपेयर किया, बी यहां पे हमारे पास बेस है और बेस डिनोमिनेटर में होती है, ठीक है। तो बी आया 25 एंड फिर ए की ज्यादा है यानी प्लस होगी, जो ऊपर से होगी वो प्लस होगी, अगर लेस होती तो माइनस होती, ठीक है। अब हमारे पास आ गई रेशो, अब हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 6 का, ठीक है। हमें क्या निकालना है, बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए, यानी ए के कंपैरिजन में हमने देखना है बी की कितनी इनकम कम है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, जिसके कंपैरिजन में हम देखते हैं वो अपान में होता है। ए क्या है 31। अब डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस होता है ना वो ऊपर से मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से लगेगा परसेंटेज। बस अब आप इसको आराम से कर सकते हो, 600 और यहां पे तो सीधा ही है, ठीक है। तो 600/31%, हेंस यहां पे डी है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इनकम ऑफ ए इज 45% लेस देन बी, देन कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। सबसे पहले यहां तक पढ़ो, इफ इनकम ऑफ सबसे पहले आपको यहां तक पढ़ना है, इफ इनकम ऑफ ए इज 45% लेस देन बी। अब 45% को आपने फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, 9 5s are 45 एंड 20 5s are 100, इसके आएगा हमारे पास 9/20। देखो इफ इनकम ऑफ ए इज लेस देन बी, यानी बी हमारे पास बेस है, बी हमारे पास बेस है, क्योंकि बी के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं ए को। तो हमारे पास ए एंड बी की रेशो क्या आएगी, अगर बी हमारे पास 20 है तो ए हमारे पास लेस है, क्या है लेस है, यानी माइनस हो जाएगा, 20 - 9 तो कितना आएगा 11। ए की इनकम हमारे पास 11 होगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देन द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की कंबाइंड इनकम कितनी होगी, हमारे पास होगी 20 + 11 है ना, ये हमारे पास आएगी 31। ये हो गई कंबाइंड इनकम।
हमने निकालनी है देन द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, यानी ए के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में हमने देखनी है कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी कितने परसेंट ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, ए। तो ए की इनकम आएगी बेस में, यानी अपान में आएगा हमारे पास 11। अब कितनी ज्यादा हमने देखनी है, यानी हमारे पास ए की जो इनकम है वो है 11, इसके बीच में और इसके बीच में कितना डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस, क्यों, बिकॉज हमने देखनी है ज्यादा या कम। जब भी हमने ज्यादा या कम देखनी है तो हम डिफरेंस की बात करेंगे। अब 11 और 31 के बीच में 20 का डिफरेंस है, बस करो परसेंटेज में कन्वर्ट एंड बाहर से लगाओ परसेंटेज, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा, इसको मैं लिखूंगा सीधा 2000 अपान 11, करो जरा यहां पे डिवाइड फटाफट से, 2 ऐसे। अब 11 1 जार 11, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास कितना बचेगा, 9 और 0 90, तो 11 7 11 8 जार 88, ठीक है, 11 8 जार 88। तो यहां पे हमारे पास 18 है ना, तो 18 यहीं पे है, तो बाकी सीधा कैंसिल हो गए, बाकी यहां पे है ही नहीं, तो इधर से आगे करने की जरूरत है ही नहीं। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, a water pipe is cut into 2 pieces, the longer piece is 70% of the length of pipe। एक पाइप है, इसको 2 पीसेस में कट कर दिया गया, यानी कि 2 पीसेस में कट किया। अब जो बड़ा वाला पीस है ये 70% है टोटल पाइप का, यानी टोटल पाइप का अगर 70% निकालोगे तो आपको निकलेगा बड़ा वाला पीस पाइप का। यानी कि अगर बड़ा वाला पीस 70% है, जरा मुझे बताओ छोटा वाला कितना होगा, ऑब्वियसली 30% होगा, ठीक है। अब यहां पे हमने निकालना है बाय हाउ मच परसेंटेज इज द लॉन्गर पाइप लॉन्गर देन शॉर्टर पाइप, ठीक है। देखो यहां पे सबसे पहले रेशो बनाओ, यानी 70% और 30% की रेशो, परसेंट परसेंट कैंसल, ये 0 कैंसल, तो 7:3 हमारे पास क्या आ गई, रेशो आ गई, ओके। अब यहां पे हमने क्या निकालना है, बाय हाउ मच परसेंटेज इज द लॉन्गर पाइप लॉन्गर देन शॉर्टर पाइप, यानी शॉर्टर पाइप के कंपैरिजन में हमने देखनी है बड़ी पाइप कितनी बड़ी है शॉर्टर में, यानी शॉर्टर में ये है, यानी अपान में आएगा 3। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर से लगाओ परसेंटेज। 100 हम क्यों लगाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है फ्रैक्शन को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाय 100 बाहर से परसेंटेज, ठीक है। अब यह हमारे पास बनेगा 400/3%, ठीक है। तो यहां पे यही आ गया, ठीक है, 400/3%। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। जब हमने ये टाइप स्टार्ट की थी, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था वही कॉन्सेप्ट है, एंड ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। देखो लेट अस सपोज दैट हमारे पास वैल्यू है 100, हमने 100 को इंक्रीज किया x%, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 100 प्लस x, यही आएगी ना, ओके। नाउ अगर हमें ओरिजिनल नंबर तक जाना है तो उस केस में हमें कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा, देखो यहां पे इस वक्त बेस चेंज हो गई, यहां से यहां हमें जाना है, यानी अपान में आएगा 100 प्लस x, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस हम देखते हैं, डिफरेंस कितना है, 100 प्लस x माइनस 100, ये और ये कैंसिल, हमारे पास बचा x, यानी x, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से निकाल लगाते हैं हम परसेंटेज, बिकॉज जब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह से ही करते हैं। यह आएगा 100x अपान 100 प्लस x बाहर से परसेंटेज, यानी कि हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इनकम ऑफ ए इज
25% more than that of B and the income of C is 65% less than the sum of the income of A and B, income of C is what percent less than the income of A? जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके पढ़ो। पहले क्या कहता है, पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, जो इनकम है ए की वो 25% मोर है बी से, तो यहां तक पढ़ो और कंडीशन लिखो। 25% कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, हमारे पास बनेगा 1/4। अब देखो इनकम ऑफ ए ज्यादा है यानी बेस है हमारे पास बी है, यानी हमारे पास जो बी है ये आएगा 4 एंड ए हमारे पास ज्यादा है यानी 4 + 1 5, ए क्या आएगा हमारे पास 5। फिर क्या कहता है, द इनकम ऑफ सी इज 65% लेस, क्या है 65% कम है। टोटल हमारे पास क्या होता है 100% होता है। अब ये 65% लेस है यानी 100% माइनस 65%, तो ये बनता है 35%। यानी कि जो सी की इनकम है वो है इनकम ऑफ सी इज इक्वल टू 35% ऑफ सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। बस ये कॉन्सेप्ट था, ये चीज यहां पे समझने की थी, बस अब क्वेश्चन हो गया। हमारे पास सी बनेगा 35/100 मल्टीप्लाई बाय 9। अब जरा मल्टीप्लाई करो, 35 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास बनेगा 315। अब यहां पे 2 0 हैं, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, यानी हमारे पास सी की इनकम आएगी 3.5। ओके, अब हमें क्या निकालना है, इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए। हमने सी की इनकम देखनी है किसके कंपैरिजन में, इनकम ऑफ ए। ए की इनकम क्या है 5, हम लिखेंगे 5 और 5 और ए इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखो, यहां पे 5 - 3.15। ओके, ये हमारे पास बनेगा 1.85, वही आपको यहां पे लिखना है 1.85। ठीक है, इसकी आपको निकालनी है परसेंटेज। हमारे पास 1.85, जब आप डेसिमल को हटाओगे उसके बाद 2 0 आएंगे, यानी ये बनेगा हमारे पास 185/5 × 100 और बाहर से आएगा मजे से परसेंटेज। ये 100 कैंसल, 5 1s are 5 and 37 5s are 185। Hence second option is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। पहला क्वेश्चन इतना ही पढ़ो, हमारे पास जो ए की इनकम है वो 40% ज्यादा है किससे, बी से, यानी कि सबसे पहले आपको 40 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 40/100, 2 2s are 4, 2 5s are 10, यानी 2/5। अब देखो जो हमारे पास बेस है वो बी है, यानी ए इज टू बी हमारे पास रेशो क्या बनेगी, ए अगर हमारे पास बी 5 है, ए की इनकम मोर है, तो 5 + 2 यानी 7 is to 5 हमारे पास रेशो बनेगी। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ओके। फिर इफ ए गॉट 25% राइज इन हिज इनकम, जो हमारे पास ए है अगर इसकी इनकम बढ़ जाती है 25%, कितनी बढ़ती है 25%, एंड जो हमारे पास बी है इसकी इनकम बढ़ती है 40%, प्लस हो जाता है। अब हमें यहां पे क्या निकालना है, 7 का 25% निकालना है एंड यहां पे निकालना है 5 का 40%। लेकिन अगर आप निकालोगे वो आपका पॉइंट में आएगा, आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए सिंप्लीफिकेशन को इजी बनाने के लिए मैं यहां पे 2 0 लगाता हूं, यहां पे भी 2 0, ताकि जो 100 है वो खत्म हो जाए। अब आप निकालो 700 का 25%। 700 का 25% कैसे निकलेगा, 25/100। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसल, 25 7s are 175,
ये हमारे पास इंक्रीज हुआ। इसी तरह से 500 का 40%, जब आप 500 का 40 निकालोगे वो आएगा 200। जिस तरह से यहां पे मैंने किया, इसी तरह से आप 500 का 40% निकाल के देखो, आया हमारे पास 200। ओके, अब क्या कहता है, then the percentage increase in the then the percentage increase in the combined income of A and B is, अब हमें यहां पे क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड इनकम। पहले हमारे पास इनकम कितनी थी दोनों की कंबाइंड, 700 प्लस 500, ये हमारे पास आएगा 1200। इंक्रीज के बाद अब हमारे पास कितनी आती है, 175 प्लस 200, कितना आया 375। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है परसेंटेज किसकी, इंक्रीज इन द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी, यानी जो हमारे पास ये जो इंक्रीज हुई ना, इसकी परसेंटेज किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, यानी बेस पहले क्या थी और इंक्रीज हो गए क्या हो गई, यानी हमारे पास जो बेस है वो क्या रहेगी 1200, इंक्रीज कितनी हुई 375 और मल्टीप्लाई बाय 100। बस ये इसमें कॉन्सेप्ट था, ये कैंसल, ये कैंसल, ठीक है। 375 को डिवाइड करो आप 12 के साथ, जब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 31.25। हैंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर से एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझो। सबसे पहले जो इनकम है ए की वो 40% ज्यादा है बी से, हमने निकाली फ्रैक्शनल वैल्यू, हमारे पास जो बी है इसकी इनकम ये है, ए की ज्यादा है यानी हो गई 7। फिर जो ए है इसकी इनकम इंक्रीज हो गई 25%, हमने लिखा 25% इंक्रीज, एंड बी की हो गई 40%। अब यहां पे 7 और 5 था, उसकी निकालनी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए हमने यहां पे 2 जीरो बढ़ाए, यहां पे भी 2 जीरो बढ़ाए। फिर हमने 700 का 25% निकाला, आया 175, एंड 500 का 40% निकाला, आया 1200। ठीक है, अब ये जो कंबाइंड इनकम है, यहां पे कंबाइंड की बात हो रही है ना, इन दोनों को हमने प्लस किया, आया 1200, एंड इन दोनों को हमने प्लस किया, आया 375। ये हमारे पास है इंक्रीज वाली, यानी कितनी इंक्रीज हुई है, इसी का परसेंटेज निकालनी है। तो हमने लिखा 375 अपन किसके मुकाबले में, जो पहले थी। ठीक है, तो इनटू 100, इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 5/7 इंस्टेड ऑफ 7/5। एक स्टूडेंट है, उसने मल्टीप्लाई किया 5/7, लेकिन करना उसको था 7/5, यानी ये किया लेकिन ये उसने गलत किया, ये वाला ठीक वाला था। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, हमें यहां पे निकालना है परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। देखो यहां पे हमारे पास 7 है, यहां पे 5 है, एरर ऊपर से था, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है यहां पे एरर नहीं था, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम सैम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके। ठीक है, 7 और 5 का एलसीएम आएगा 35, यानी कि 7 को आप क्या मल्टीप्लाई करोगी, 35 आएगा, 5 करोगे, वही ऊपर से भी करना है। इसी तरह से 5 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास एलसीएम वाला आएगा, यानी आपको करना पड़ेगा 7, यहां पे भी वही। अब हमारे पास आया 25 अपॉन 35 एंड 49 अपॉन 35। ठीक है, ये वाला गलत वाला है, ये वाला सही वाला है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए जहां पे आपको एरर की परसेंटेज निकालनी है, आपने यहां से आगे क्या करना है, आपने लिखना है ऐसे, जो हमारे पास सही है, यानी 49 हमारे पास सही था, लिखा सही। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी एरर कितना है, ये 25 आया जो कि गलत है, सही था 49, यानी 49 माइनस 25 आपको करना है, यह आएगा 24। तो एरर इस तरह से निकल जाएगा। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज। ठीक है, तो निकालो अब इसको, हमारे पास ये आएगा 2400 अपॉन 49%। इसकी हमने निकालनी है परसेंटेज, जल्दी से करो,
2400 और 49, इसको डिवाइड करो। 49 से क्या करोगे? 49 4 जार कितना होता है? 196। अगर 5 से करोगे वो बनेगा 245, इसलिए वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे आएगा हमारे पास 44, 0 उतारो नीचे, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक है 48.98%, यहां पे है 48%। तो यहां पे अब ये आगे चलेगा, है ना। तो 4 से 8 से करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा? ये हमारे पास बनेगा 392। अभी ए और है, यानी अभी पॉइंट और चलेगा, ये यहीं पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब ए जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर है। यहां से मैंने टाइप और चेंज कर दी एंड इस टाइप को कहते हैं इनवर्स रेशो या रिवर्स रेशो टाइप। अब ये क्या होते हैं, यहां पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। नाउ एक्सपेंडिचर, EXPENDITURE, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा किसके इक्वल होता है? प्राइस, जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय हम कितनी वो क्वांटिटी खरीदते हैं यानी कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन। ओके, नाउ अब इसका क्या मतलब है? लेट अस सपोज दैट आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदना चाहते हो, फुल पैकेट, एंड उसमें जो एक बिस्किट है उसकी प्राइस 5 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, अब एक पैकेट में 10 होते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10, 10 5 आर 50। तो ये आ गया आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। नाउ लेट अस सपोज दैट आप कुछ दिन के बाद शॉप पे गए, उस टाइम पे इस बिस्किट की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, अब उस बिस्किट की प्राइस है 10 रुपी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना चाहते हो यानी 50 ही रखना चाहते हो, आपको कितने बिस्किट मिलेंगे? आपको मिलेंगे सिर्फ 5 बिस्किट, यानी कि हमारे पास A into B, ये हमारे पास रहेगा कांस्टेंट C। इसका क्या मतलब है? अगर हम यहां पे देखेंगे प्राइस की रेशो क्या है? 5:10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, यानी 1:2। अगर हमारे पास प्राइस 1 से 2 जाएगी, जो हमारे पास कंजप्शन है, ये हमारे पास क्या है? 10, इसकी रेशो 10:5 है। देखो कंजप्शन की हमारे पास ये रेशो है 10:5, यानी 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2:1, यानी कि हमारे पास अगर प्राइस 1 से 2 हो जाएगी, जो कंजप्शन है वो 2 से 1 हो जाएगी, ठीक है। यहां से आपने क्या सीखा? यहां से आपने सीखा रिवर्स रेशो। अगर आपको सिर्फ इतना पता होगा कि प्राइस की रेशो क्या है 1:2, आपको आराम से पता चल जाएगा कंजप्शन की रेशो क्या है 2:1, बिकॉज क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, या आप कह सकते हो इनवर्स हो जाएगा। यहां पे आपने क्या सीखा? सबसे पहले रिवर्स रेशो एंड कांस्टेंट, जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जब ये कांस्टेंट रहेगा उसी केस में हमारे पास क्या होगा? यहां पे रिवर्स होगा, ठीक। अब इसी के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। जो प्राइस है शुगर की वो इंक्रीज हो गई 20%। बाय व्हाट परसेंट मस्ट द कंजप्शन ऑफ शुगर टू बी डिक्रीज्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर मे रिमेन द सेम। शुगर की प्राइस इंक्रीज हो गई, अब हमें निकालनी है परसेंटेज कि हमें कितना परसेंट कंजप्शन ऑफ शुगर डिक्रीज करनी पड़ेगी। पहला काम, आपने जो आपके पास परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 20%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/5, ठीक है। यानी कि आपके पास जो प्राइस की रेशो है, पहला काम आपने क्या किया? फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। दूसरा काम है आपने रेशो फाइंड करनी है। प्राइस की रेशो क्या है? प्राइस की रेशो है पहले अगर 5 थी, फिर इंक्रीज हो गई, यानी 5 + 1 यानी 6, अब बन गई 6। जरा मुझे बताओ कंजप्शन की रेशो क्या होगी? जल्दी से बताओ जरा मुझे, कंजप्शन की रेशो क्या होगी? ऑब्वियसली
कंजप्शन की रेशियो होगी रिवर्स, यानी 6:5। बस ये कॉन्सेप्ट था, ये हमने सीख लिया। अब हमें क्या करना है, कंजप्शन की क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो हमारे पास 6, उसके बाद 6 से कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, यानी कि 5 माइनस 6, 1 कम हुआ, इसकी आप निकालो परसेंटेज। ठीक है, तो 1/6 की परसेंटेज क्या निकलेगी, यहां पे 100 से डिवाइड करो 6 को, 6 1 जार 6, बचा 40। ठीक है, फिर यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 6 6 जार 36, फिर बचेगा 4, फिर आएगा पॉइंट, एंड इसी तरह से आगे की तरफ चलता रहेगा, 46 6 जार 36 एंड सो ऑन, यानी 16.66%। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने मैंने जो आपको बेसिक बोला उसको अंडरस्टैंड करना है, बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इसका मतलब यह है जब x इंक्रीज होगा, जितना इंक्रीज होगा उतना y डिक्रीज होगा, यानी कि इनका जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा अभी रिवर्स रेशो का, वही यहां पे अप्लाई होगा, बिकॉज यहां पे जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट रह रहा है। ओके, तो आइए हम इसको करते हैं। हमारे पास है 20%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/5। अब x की रेशो क्या आएगी, इफ x इंक्रीजेस, x इंक्रीज हो रहा है, यानी पहले 5 था, अब क्या बना 6, 5 + 1 6 बना। ठीक है, जरा मुझे बताओ परसेंटेज चेंज इन y, तो y की हमारे पास रेशो बनेगी 6:5। ठीक है, बेस हमारे पास 6 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है, n2 मल्टीप्लाई बाई करो 100। बहुत ही सिंपल है। अब 1/6 फटाफट से डिवाइड करो, अभी मैंने करके दिखाया भी था आपको, 6 1 जार 6, हमारे पास आया 4 0, 6 6 जार 36, कैंसिल, सॉरी यहां पे बचा 4। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है वो क्या आएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहां पे आंसर है, तो हमारे पास आएगा 16:4/6, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 16:2/3%। Hence B option is the correct answer. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी is increased by 36% and the quantity purchased is decreased by 30%. यहां पे quantity increased and decreased. What is the percentage increase या decrease in the amount spent on the commodity? देखो, amount का मतलब है expenditure. हम जानते हैं expenditure is equal to price into consumption. ठीक है, now यहां पे हमारे पास प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी इसकी रेशो क्या आएगी, पहले 36 को कन्वर्ट करो जरा फटाफट से, 36/100, 9 4 जार 36, 25 4 जार 100, यानी कि हमारे पास द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज हुई है, यानी पहले अगर 25 थी अब बनेगी 25 + 9, तो 25 + 9 कितनी बनेगी, ये बनेगी 34। यह है प्राइस की रेशो। फिर क्वांटिटी परचेज्ड यानी कंजप्शन, कंज्यूम किया ना, परचेज्ड किया, यह हमारे पास है 30%, यानी कि 30/100, ये बनेगा 3/10। ये डिक्रीज हुई है, यानी पहले अगर 10 थी अब डिक्रीज हुई, यानी 10 - 3 आपको करना है। बस अब आपका काम हो जाएगा। एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी, हमारे पास बनेगा 25 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना बनेगा 250, एंड यहां पे 34 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना बनेगा 238। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन करनी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी 250 एंड 238। अब देखो क्वेश्चन,
व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज? क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, बताओ। पहले था 250, अब हो गया 238, यानी डिक्रीज हुआ। इंक्रीज हो गया, खत्म, यानी डिक्रीज हुआ। इन द अमाउंट स्पेंड ऑन द कमोडिटी, आपको निकाला है इसकी परसेंटेज, यानी कि 250। डिफरेंस कितना है हमारे पास? डिफरेंस है 12 का, इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये बाहर से परसेंटेज, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 5 10, 5 5 25, 12 2 24, तो बनेगा 24/5%। जरा इसको डिवाइड करो तो ये बनेगा 5 4 20, यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो यहां पे डिक्रीज हो रहा है ना, 4.8 यहां पे भी है, यहां पे भी है, इंक्रीज खत्म, डिक्रीज हो रहा है, तो यही वाला आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बासिर्स वर्किंग आवर पर डे वर इंक्रीज्ड बाय 15%। जो बासिर है उसके जो वर्किंग आवर्स है वो इंक्रीज हुए 15%, एंड हिज वेजेस पर आवर वर इंक्रीज्ड बाय 20%, और उसकी जो वेजेस है यानी उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो गई 20%, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट डिड हिज डेली अर्निंग इंक्रीज? उसकी जो डेली इनकम है, जो डेली अर्निंग है, वो कितनी इंक्रीज हुई? देखो, लेट अस सपोज दैट अगर आप किसी मॉल में या कहीं पे 8 घंटे काम करते हो, आपको सैलरी मिलेगी। अगर 8 के बजाय आपने ओवर टाइम लगाया यानी 12 घंटे काम किया, ऑब्वियसली आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, यानी जितने ज्यादा टाइम आप काम करोगे उतनी इनकम बढ़ेगी, ठीक। वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। देखो, सबसे पहले वर्किंग आवर मैं लिखता हूं, आवर्स में लिखता हूं सीधा, इसकी परसेंटेज है 15%, तो हमारे पास आएगा 15/100, ठीक है। अब 5 3 15 एंड 25, 3 5 15 एंड 25 5 100, ठीक है, सॉरी 20, यानी कि 3/20 इंक्रीज हुआ है, यानी पहले अगर 20 था अब हो गया 23। एंड जो वेजेस थी वो थी 20%। 20% का क्या बनेगा? 20% का बनता है 1/5, यानी अगर वो 5 थी, इंक्रीज हो जाएंगी, बनेगी 6, 5 + 1 6, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास अर्निंग है, जितने घंटे काम करेगा मल्टीप्लाई बाय जितना आप उसकी मतलब वेजेस है, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास कितना आएगा? 100, एंड 23 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे पास कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा 138। बस ये कॉन्सेप्ट था यहां पे। अब हमने देखना है बाय हाउ मच परसेंट डिड हिज डेली अर्निंग इंक्रीज? कितना इंक्रीज हुआ? बेस हमारे पास 100 है, इंक्रीज हुआ 138 यानी 38, डिफरेंस इनके बीच में, मल्टीप्लाई बाय करो 100, तो हमारे पास आया 38%, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंड यही क्वेश्चन देखो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, एंड इसी टाइप के क्वेश्चन, ये आप मेरे से लिख लो, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है, एंड जरूर इसका आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड फ्रॉम Rs60, अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई, पहले थी 60 रुपए, अब है 75 रुपये, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखेंगे, एक्चुअल में बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो। हाउ मच शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो हमें फिर अपनी बाइक में या गाड़ी में पेट्रोल कम डालना पड़ेगा, थोड़ा सा कम ही डालना पड़ेगा, सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय ओनली 10%, जिससे हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 10% इंक्रीज हो जाए। सबसे पहले आप एक्सपेंडिचर की क्या लिखो? रेशो लिखो। तो एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या आएगा? एक्सपेंडिचर 10 अपान इसके फ्रैक्शनल वैल्यू यानी 1/10, सो एज टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, यानी अगर पहले 10 था अब बनेगा 11, यानी 10 + 1, ठीक है।
एंड हमारे पास इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60, और जो प्राइस है वो 60 से लेके कितनी हो गई 75। ठीक है, तो इसको जरा सिंप्लीफाई करो। देखो हमारे पास है 12,560 एंड हमारे पास 15,575, 4 3 12 एंड 3 5 15। तो हमारे पास जो P आएगा वो आएगा 4:5। ठीक है, हाउ मच शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड। अब हमारे पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, यानी कि कंजप्शन हमारे पास जब ये इस साइड आएगा ये बनेगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रहा, क्योंकि फॉर्मूला है, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले बहुत गंदे लगते हैं, तो मत याद रखो, सिंपल अब याद रखो। देखो एक्सपेंडिचर हमारे पास ये है एंड प्राइस की हमारे पास रेशो ये है। जब आपको कंजप्शन निकालनी है ना, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, इसको एंड इसको करो। 10 मल्टीप्लाई बाई 5, 10 5 50। तो आपके पास की जो कंजप्शन की रेशो आएगी वो आएगी 50 इज टू 11 4 44। बस ये आपका निकल जाएगा। अब आप इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपको निकालनी है, देखो हाउ मच शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड, कितनी रिड्यूस करनी है। बेस है हमारे पास 50, डिफरेंस कितना है इनके बीच में 6 का, इनटू 100 एंड बाहर से लगेगा ये 51 50, 52 100, 6 2 12, दैट इज 12%। हेंस हमारे पास जो ए ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। यहां पे मैं थोड़ी सी हिंट आपको देता हूं, बाकी ये क्वेश्चन भी होमवर्क है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 28%। क्या इंक्रीज्ड बाय 28%, यानी अगर हमारे पास 100 है बेस, ये बनेगा 128। ठीक है, इसी तरह से यहां पे बनेगा हमारे पास 100 अगर ये है तो ये बनेगा 122। लेकिन पहले हम एक्सपेंडिचर वाला लिखते हैं, तो पहले आएगा ये वाला, फिर आएगा हमारे पास। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट शुड बी डिक्रीज इन हिज कंजप्शन। आपको करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यानी 128 और 122 और 0 0, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 खत्म हो गया। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट शुड बी डिक्रीज हिज कंजप्शन, हमें क्या निकालनी है डिक्रीज इन कंजप्शन, यानी अपान में आएगा 128 और ऊपर से इनके बीच में जो डिफरेंस होगा यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 और ये आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्सेस। सबसे पहले हम लिखेंगे 32% प्राइस, हम लिखेंगे प्राइस की रेशो 32, कन्वर्ट करो 32 अपॉन 100। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा 16 2 32 या 8 4 32 करता हूं मैं, 8 4 32 एंड 25 4 100, यानी 8 अपॉन 25। ठीक है, तो हमारे पास जो प्राइस है, मैं यहां पे लिखता हूं, प्राइस की हमारे पास रेशो क्या बनेगी, ये बनेगी 25 एंड इंक्रीज हुई है तो 25 प्लस 8 तो कितनी बनेगी 33। अ पर्सन रिड्यूसेस हिज कंजप्शन इन सच अ वे दैट हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड ओनली बाय 10%। उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 10% इंक्रीज होता है। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। एक्सपेंडिचर हम पहले लिखते हैं इसलिए मैंने जगह यहां पे छोड़ी थी। हमारे पास 10 एंड ये बनेगा 11। क्यों 10 + 1 11, इंक्रीज हुआ है ना। ओके, अब हमें यहां पे क्या निकालनी है, अ पर्सन रिड्यूसेस हिज कंजप्शन, यानी सबसे पहला काम क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको निकालनी पड़ेगी कंजप्शन की रेशो। तो कंजप्शन की रेशो क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 मल्टीप्लाई बाय 33 और रेशो में 11 मल्टीप्लाई बाय 25। अब 11 1 11, 11 3 33 एंड 2 5 10 एंड 5 5
25, 3 2 6, तो ये बनेगी रेशियो 6:5। यहां पे मैं लिखता हूं कंजप्शन की रेशियो है 6:5। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, यहां पे लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने अभी तक किया। इफ ही कंज्यूम्स 150 kg ऑफ पल्सेस आफ्टर द प्राइस हैज इंक्रीज्ड, यानी कि जब प्राइस इंक्रीज हुई तो ऑब्वियसली उसकी कंजप्शन डिक्रीज हो गई, यानी प्राइस को इंक्रीज करने के बाद उसने कितनी पल्सेस कंज्यूम की? 150, यानी कि यहां पे जरा मुझे बताओ 5 को क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 150 आएगा? 30 से। अगर आपको नहीं पता चल रहा है आप यहां पे डिवाइड करो, 150 डिवाइडेड बाई 5, आपके पास आ जाएगा 30। तो यही 30 जो यहां पे आया वही यहां पे आपको करना है। क्यों? बिकॉज आपको निकालनी है हाउ मच पल्सेस वाज कंज्यूम्ड बाय हिम इनिशियली, यानी स्टार्टिंग में वो कितनी पल्सेस कंज्यूम करता था, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 30 आएगा 180 kg। Hence A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार में फिर आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमारे पास जो प्राइस है 32%, इसको हमने कन्वर्ट किया एंड लिखा रेशो में। फिर हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है इसको भी हमने लिखा रेशो में। पहला काम हमने कंजप्शन की रेशो निकाली, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा 6:5। अब ये कहते हैं इफ ही कंज्यूम्स 150 kg ऑफ पल्सेस, अगर वो इंसान 150 kg ऑफ पल्सेस कंज्यूम करता है, कब कंज्यूम करता है? आफ्टर द प्राइस हैज इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज करने के बाद, यानी कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो कंजप्शन डिक्रीज होगी, यानी कि 5 के नीचे। ठीक है, तो यह आया, हमने निकालनी है इनिशियल कंजप्शन, तो यहां पे मल्टीप्लाई किया वो यहां पे, और हमारा आंसर निकल गया। नाउ आज की वीडियो यहीं पे खत्म होगी, कल हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।